नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की। प्रदेश में गहलोत सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि की खबर के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शुमार हुआ है। प्रदेश में 3 साल में 129% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है और ये 5 राज्य की लिस्ट में राजस्थान भी शुमार हुआ है। 5 राज्य शीर्ष राज्य हैं। प्रदेश में बीते 3 साल का जो ब्यौरा आया है, जो डेटा आया है, उसके अनुसार 129% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है। सीएनजी वाहन 3 साल में 3000% से अधिक बिके हैं। पेट्रोल में 4%, हाइब्रिड में 168%, डीजल के वाहनों में 27% की वृद्धि। तो राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 40,000 करोड़ का बजट भी दिया है। इस बजट में 40,000 करोड़ रुपए बताए गए हैं। सरकार ने 1 सितंबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए ईवी पॉलिसी तैयार की। 5 वर्ष के लिए बनी इस पॉलिसी का बजट 40 करोड़ रुपए था। लोकसभा केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 10,17,417 लाख निजी इलेक्ट्रिक वाहन है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात के बाद 8% ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल राजस्थान में। 2022 में देश में कुल बिके वाहनों में 4.71% इलेक्ट्रिक वाहन राजस्थान में 6.08% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से बूस्ट किया जा रहा है और पेट्रोलियम से जो ईंधन से जो चलते हैं वाहन, उनके जरिए प्रदूषण का खतरा भी, तो ये एक ऑप्शन के तौर पर लेकर आया गया। और जब इसमें सामने आया, राजस्थान ने बजट में भी इसका जिक्र किया है। तो प्रदेश में गहलोत सरकार की बड़ी उपलब्धि मानकर आप चलिए कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाले राज्यों में 5 राज्य है, जिसमें राजस्थान का नाम भी शामिल है। प्रदेश में 3 साल में 129% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है। सीएनजी वाहन 3 साल में 3000% अधिक बिके। तो वहीं पेट्रोल में 4%, हाइब्रिड में 168%, डीजल के वाहनों में 27% की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। सरकार ने 1 सितंबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी तैयार की। 5 वर्ष के लिए बनी इस पॉलिसी का बजट 40 करोड़ रुपए था। लोकसभा केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 10,17,417 लाख निजी इलेक्ट्रिक वाहन है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात के बाद 8% इलेक्ट्रिक वाहन। राजस्थान में 2022 के देश में बिके कुल वाहनों में 4.71% इलेक्ट्रिक वाहन। तो राजस्थान में 6.08% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री। प्रदेश में एक बार फिर से बदला है मौसम का मिजाज। सर्द हवाओं से ठंडक एक बार फिर से बढ़ी, लेकिन लोगों को अब राहत उससे मिलती हुई नजर आ रही है। 11 शहरों में दिन का अधिकतम पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया। उत्तरी हवाओं का प्रभाव अब कम हुआ है और इस वजह से तापमान में उछाल दर्ज हुई है। दिन रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। परसों तक ठंड महसूस हो रही थी, रात में भी सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन अब हवाएं तो चल रही है, लेकिन उतनी ज्यादा चुभने वाली हवाएं नहीं है। प्रदेश के 11 शहरों में दिन का पारा 30 डिग्री पर पहुंचा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से अधिक रहा। जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर में दिन का पारा 33.4 सेल्सियस डिग्री, बाड़मेर में 33.7 डिग्री ये रिकॉर्ड किया गया। तो जयपुर में, राजधानी जयपुर में भी दिन का पारा 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। रात का न्यूनतम पारा 3 डिग्री से बढ़कर 12.4% रहा। साथ ही आपको बता दें कि डिग्री के अनुसार भी चूंकि अब बढ़त जारी है पारे के साथ, तो मौसम विभाग के अनुसार तापमान में और बढ़ोतरी होगी। और अब चूंकि मार्च आ जाएगा और मार्च, अप्रैल, मई, जून ये 4 महीने प्रदेश के लिहाज से बेहद गर्म होते हैं और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर 45 डिग्री तक पारा पहुंच जाता है। जो लोग सर्दी के शौकीन थे वो मायूस भी हैं, क्योंकि सर्दी अब अपने अंतिम पड़ाव पर और गर्मी ने अब एक बात मानकर चलिए कि दस्तक देना शुरू कर दिया है प्रदेश में। एक बार फिर से देखिए सोशल मीडिया की ताकत। बाड़मेर के खेतों में 14 साल की मूमल के चौके छक्के वायरल हो रही हैं। खेत में क्रिकेट खेलती मूमल का वीडियो देखकर हर कोई अचंभित है, हर कोई हतप्रभ है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने क्रिकेट का पूरा किट उसके लिए भेज दिया है। छात्रा की वीडियो शेयर करते हुए सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया, लिखा, कल ही तो ऑक्शन हुआ और आज मैच भी शुरू हो गया। क्या बात है, रियली एंजॉय योर बैटिंग। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी रील को जबरदस्त लाइक्स मिल रहे हैं। दरअसल पहली महिला प्रीमियर लीग के लिए कल ही ऑक्शन हुए। स्कूल शिक्षक रोशन खान है 8वीं कक्षा की छात्रा मूमल के कोच। लगातार खुद से जब
पूछा भी गया, क्योंकि अब तो ये वीडियो वायरल हो गया है, तो कोच जिनको श्रेय जाता है इस तरह के खेल का, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बच्ची को बचपन से ही क्रिकेट खेलने में रुचि थी और उसके बाद बाड़मेर के खेतों में जब 14 साल की न्यूमल ये चौके छक्के जड़े और उसके बाद में फैसिलिटीज बहुत कम थी, साधारण सा गांव है, वहां पर खुले मैदान में वो चौके छक्के लगाती हुई नजर आई, तो ये वीडियो वायरल हुआ। फिर क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, ऐसी उपमाएं उनके पास में, उन्होंने तक इस वीडियो को ट्वीट किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने एक एंकरेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें एक तरीके से एक स्वीट जेस्चर के जरिए क्रिकेट का पूरा किट भी भेजा है और छात्रा के वीडियो को सचिन तेंदुलकर ने भी शेयर किया है, तो कहीं ना कहीं वायरल भी हो रहा है और खुशी की बात क्षेत्रवासियों के लिए और इस बेटी के लिए भी खास तौर पर। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से विश्व के कई शहरों पर खतरा है। विश्व जलवायु संगठन WMO की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 1901 से 2018 के दौरान समुद्र का जलस्तर 0.20 मीटर बढ़ गया है। 2013 से 2022 के दौरान प्रति वर्ष जलस्तर में 4.5 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है और धरती का तापमान बढ़ने से जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मुंबई, मापुटो, लागोस, काहिरा, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ब्यूनस आयर्स, सेंटिगो जैसे समुद्र किनारे बसे शहरों को इससे खतरा हो सकता है। यमुनोत्री तक 3.7 किलोमीटर रोपवे को पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। जी हां, रोपवे से 10 मिनट में तय होगा 5 घंटे का सफर। इतनी बड़ी सहूलियत मिली है, लेकिन उसके लिए ग्रीन सिग्नल मिलने में हालांकि समय लगा, लेकिन आखिरकार वो ग्रीन सिग्नल मिल गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आवंटित की 3.8 हेक्टेयर जमीन इसके लिए। यमुनोत्री से खारसोली गांव तक रोपवे की योजना साकार हो पाएगी। 16 वर्षों से अटकी हुई थी यमुनोत्री खरसोली रोपवे की परियोजना। लगातार 16 वर्ष से क्षेत्रवासी भी इंतजार कर रहे थे, जो लोग वहां पहुंचते थे वो भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीते 16 वर्षों से योजना अटकी हुई थी, लेकिन अब इसे ग्रीन सिग्नल मिल गया है और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद में 5 घंटे से सीधा 10 मिनट 15 मिनट के बीच में ही जो रोपवे के जरिए दूरी है वो इस जगह तय हो पाएगी। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी की बेटी के सैंडल ट्रेन में गायब हो गए। ओडिशा में पदस्थ वरिष्ठ रेलवे अधिकारी की बेटी के सैंडल गायब हो गए। दरअसल 4 जनवरी तड़के करीब 3 बजे बरेली स्टेशन पर सैंडल गायब हो गए। 5 जनवरी को ECRZ के DRM विनीत सिंह ने इसकी शिकायत की। लखनऊ मेल के AC प्रथम श्रेणी कोच से कीमती सैंडल चोरी हो गए। विनीत सिंह की बेटी के सैंडल की कीमत लगभग 10,000 रुपए। GRP, RPF और IRCTC के 1 महीने की सैंडल से तलाश जारी है। दिल्ली के एक महिला डॉक्टर के पास फिर लापता सैंडल मिले। गलती से लापता सैंडल पहन लिए महिला डॉक्टर ने, जिसको वापस भी उन्होंने कर दिया। महिला डॉक्टर के खिलाफ इस सिलसिले में मामला दर्ज नहीं हुआ। और चलिए बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की 15वीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। सदन में योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर बयानबाजी। विधायक गिरिराज मलिंगा की विवादित टिप्पणी पर बोले महेंद्र चौधरी। कहा, सदन में बोलते बोलते कई बार इस तरह की बातें सामने आ जाती है। बाबाओं का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आ जाएंगे, लोगों के खाते खुलवा लिए जाएंगे और इंतजार अब लोग कर रहे हैं कि कब उनके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। साथ ही ये भी कहा कि लोग परेशान होकर अपनी बात विधायक को कहते हैं, विधायक सदन में फिर इस बात को रखते हैं। बाबाओं को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिससे कि देश और प्रदेश की राजनीति प्रभावित ना हो। आपको ज्ञात होगा कल अमर्यादित भाषा का प्रयोग गिरिराज मलिंगा ने किया था और जिस तरह से उन्होंने सदन में कहा भी था बाबा रामदेव के लिए, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी से प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा क्योंकि जनता बोलती है। धौलपुर की बाड़ी से विधायक है गिरिराज मलिंगा, जब जनता उनके साथ में जाके व्यथाएं अपनी व्यक्त करती है, महंगाई को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, तो कई बार इस तरह की भाषाएं सामने आ जाती है। लेकिन कल चूंकि विधानसभा स्पीकर भी उस समय सदन में नहीं हुई थी, हो सकता है कि आज इस मुद्दे को लेकर के वहां पर बात भी हो और कुछ बातें और भी इस मुद्दे को लेकर सामने आए।